नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। क्या करने वाले हैं? संधारित्रों का संयोजन। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसका? संधारित्रों का, कैपेसिटर्स का। चलिए, पिछला जो मेरा वीडियो था वो मैंने आपको बताया था, उसमें गोलीय संधारित्र की धारिता निकालना बताया था। तो प्लीज बच्चों, आप सारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहो, आपको पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे साथ आप लगे रहो, मेहनत आपको करनी है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो लगातार बने रहना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2-4 मिनट बस एक दो बार वीडियो देखते हैं, बस आज देख लिया 2 दिन बाद नहीं देखा, या 2 दिन पहले देखा है आज देख लिया। ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल हमें कंटिन्यू लगे रहना है, लगातार हमें लगे रहना है, पढ़ते रहना है। चलिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या करने वाले हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। किसका? संधारित्रों का। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक संधारित्र ये बना लिया। संधारित्र में क्या होता है, 2 प्लेटें होती हैं, एक पर मैंने प्लस क्यू आवेश, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश, और इस संधारित्र का नाम मैंने C1 दे दिया। दूसरा संधारित्र है मेरे पास इस प्रकार से, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश, इसकी धारिता कितनी है? C2। तीसरा मान लिया मैंने, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं तेल को यूज कर रहा हूं, तो यहां पर कितनी होगी धारिता? C3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूं, और जोड़ने के बाद क्वेश्चन आता है कि इस सर्किट की या इस जो परिपथ है इसकी कुल धारिता क्या होगी। जैसे आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा विद्युत परिपथ, वहां पर प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था आपने? प्रतिरोधों का संयोजन। सेम इसी प्रकार हम संधारित्रों का भी क्या पढ़ते हैं? संयोजन। तो उसमें श्रेणी क्रम संयोजन में क्या देखा था आपने, हम क्या करते हैं, दूसरे वाले का जो पहला वाला भाग है, दूसरे वाले संधारित्र का पहला भाग पहले वाले के दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से, ये संयोजन। या फिर हमने फिर इसको इस प्रकार से कर दिया, दूसरे का जो दूसरा है तीसरे वाले के पहले से, इस प्रकार से ये जो कनेक्शन होते हैं, यह सिस्टम क्या कहलाता है आपका? श्रेणी क्रम संयोजन। अब इस सर्किट की हमें कुल क्या निकालनी है? धारिता। मैंने इस सर्किट को किसी भी बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया है। आई बच्चों समझ में? तो जैसे मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो इस पर क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस पर आवेश क्या होगा? वितरित होगा। तो आपको याद रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या होता है? समान। आवेश क्या होता है इसमें? समान। पर विभवांतर क्या होता है इसमें? अलग अलग। विभवांतर क्या होता है इसमें भी? ये अलग अलग होगा। दैट मीन्स आवेश तो समान होगा, इसमें भी और इसमें भी, पर विभवांतर क्या होगा? इसके पास C1 संधारित्र के पास V1, इसी प्रकार C2 संधारित्र के पास V2 और C3 के पास V3। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूं क्या? आ रही बात तो समझने? तो जो टोटल आपका वोल्टेज है वो इसमें क्या हो जाएगा? 3 भागों में बट जाएगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। आ रही बात तो समझ में बात? तो अब मैं आपसे पूछूं कि V1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? किसकी वैल्यू? V1 की। तो आप V जानते हो क्या? V क्या होता है? Q अपॉन C। धारिता की परिभाषा से मैंने धारिता में आपको बताया था एक फॉर्मूला, C बराबर होता है Q अपॉन V। तो V इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन C। आ रही बच्चों समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं इस सर्किट के लिए, तो V इक्वल टू Q अपॉन C, और C यहाँ पर क्या है? ये इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है तुल्य। जैसे आप वहां बोलते थे ना R तुल्य, R तुल्य का मतलब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, वहां पर क्या करते थे हम? तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, तो तुल्य को EQ से मैंने शो किया है यहाँ से, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो गया? C अपॉन
सॉरी V इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। इसी प्रकार मैं V1 पूछूं आपसे तो Q अपॉन C, तो V1 के लिए क्या होगा, Q तो सेम है सभी में क्योंकि मैं लिख रखा है आवेश का मान क्या होता है, समान होता है, तो C क्या है, अलग अलग है, तो पहले के लिए C1 हो गया। इसी प्रकार V2 क्या होगा, Q अपॉन C2, V3 क्या होगा, Q अपॉन C3। आ रही बच्चों समझ में? अब ये वाली वैल्यू में क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो V इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q अपॉन C इक्विवेलेंट, Q कॉमन आ रहा है क्या, Q कॉमन है, क्या बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस प्रकार से ये फॉर्मूला मैंने प्राप्त कर लिया है। आपको लग रहा होगा सर ये तो समांतर क्रम संयोजन है, नहीं, ये समांतर क्रम संयोजन की भांति व्यवहार करता है। कैसे, वहां पर प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में ये फॉर्मूला आया था, पर वहां पर अंतर कितना था, C की जगह क्या यूज किया था आपने, R, क्या यूज किया था, R, तो वहां पर पढ़ा था ना आपने 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, पर वो समांतर क्रम में था, किसमें था वो, समांतर में। यहाँ पर किसमें आया, ये श्रेणी क्रम में, इसलिए ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। जो प्रतिरोधों में समांतर क्रम में यूज होता है फॉर्मूला, वो यहाँ पर श्रेणी क्रम में होता है, और वहां पर जो श्रेणी क्रम में होता है वो यहाँ समांतर क्रम में होता है। इतना आपको जरूर याद रखना है, आपको फॉर्मूला पक्का याद रह जाएगा। हमें प्रतिरोधों से उल्टा याद रखना है, वहां श्रेणी क्रम यहाँ समांतर क्रम, वहां समांतर क्रम यहाँ श्रेणी क्रम। तो तुल्य धारिता कितनी है अपने पास, हमने क्या कर दिया, इन सभी को 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 कर दिया। तो जितने हैं यहाँ पर कितने संधारित्र थे, 3, तो तीनों की धारिता हमने निकाल दी, सभी को ऐड करके 1 अपॉन में ऐड करना है आपको। अगर मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पर n संधारित्र हैं, कैसे हैं, अगर 3 से ज्यादा होते हैं अगर आपके n संधारित्र, जैसे C1 C2 C3 ऐसे बहुत सारे कितने n संधारित्र, तो धारिता कितनी होती है आपकी, तो C इक्विवेलेंट जो होता है इसमें वो क्या होते हैं, हम n तक ऐड करते 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस कहां तक 1 अपॉन Cn तक। अरे समझ में, जितने संधारित्र होते हैं उनको ही हम वहां तक यूज करते जाते हैं, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 कहां तक, n तक। अगर मैं आपसे बोलता हूं सभी संधारित्र n समान मान के हैं या समान धारिता के हैं, किसके हैं वही, समान धारिता के, और वो कैसे जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये संधारित्र हो गया पहला, इसकी भी धारिता C, ये दूसरा हो गया इसकी भी धारिता C, ऐसे कितने जुड़े गए हैं, n संधारित्र, कितने हैं ऐसे, n संधारित्र, तो उसकी धारिता आपको निकालनी है। कहने का मतलब है आपको C इक्विवेलेंट या तुल्य धारिता बताइए, तो आपको याद रखना है बच्चों, आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, C अपॉन n से, कैसे निकालोगे आप, C अपॉन n से, या फिर 1 अपॉन C बराबर आप क्या करोगे, n बाई C, आप कैसे रख लो, डायरेक्ट आपको तो तुल्य धारिता निकालनी है इसकी, कैसे निकालोगे, C अपॉन n से। जैसे मैं बात करूं आपसे, मान लो 2 माइक्रोफैरड के कितने संधारित्र हैं, 5 संधारित्र, 2 माइक्रोफैरड के कितने संधारित्र हैं, 5, और कैसे जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। तो आप उसकी धारिता कैसे निकालोगे, एक तो तरीका ये आपके पास 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 5 बार लिखोगे ऐसे, फिर निकालोगे, 2 एलसीएम लोगे, बड़ा मेथड है, कोई मतलब वाली बात नहीं, डायरेक्ट आपको तो करना है C/n, C का मान कितना है, 2, 2 के सभी, और n का मतलब ये संधारित्रों की संख्या कितनी है, n क्या है यहाँ पर, संधारित्रों की संख्या,
तो 5 संधारित्र थे, तो आप क्या करोगे 2/5, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। आ रही है समझ में बात? यहां तक और चलते हैं। अगर इसमें मान लो आपके 2 संधारित्र हैं अलग अलग धारिता के, या तो सभी संधारित्र कैसे थे समान धारिता के, अगर एक संधारित्र C1 एक संधारित्र क्या है आपका C2, और मैं आपसे पूछूं इसका तुल्य धारिता क्या होगी C इक्विवेलेंट, तो आप तो वही तरीके से करोगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे करोगे। आपको फिर क्या करोगे इसमें बड़ा मेथड पड़ेगा, तो इसलिए अगर आपको 2 संधारित्र अलग अलग मान के दे रखे हैं तो डायरेक्ट ही तुल्य धारिता आप कैसे निकालोगे, ऊपर तो मल्टीप्लाई करना है C1 गुणा C2 अपॉन C1 प्लस C2, डायरेक्ट ही करना है आपको C1 गुणा C2 अपॉन में C1 प्लस C2। आ रही है बच्चों समझ में? और क्या देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होगी, श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होगी सर्किट में लगे कम मान के धारिता से भी कम होगी। आ रही है बच्चों समझ में बात? नहीं आया समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर श्रेणी क्रम संयोजन है आपका और उसमें मान लो यहाँ पर तो 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड है, तो इसकी जो धारिता आएगी ना कुल धारिता, तो इस सर्किट में लगे कम मान से भी क्या आएगी कम आएगी। तो इसका मतलब इसकी तुल्य धारिता जैसे 2 और 4 की निकालोगे आप तो 2 से भी क्या आएगी कम आएगी। तो इसमें धारिता क्या होती है, धारिता कम मान से भी कम होती है। आ रही है बच्चों समझ में? इस प्रकार से, या फिर इसमें एक और कहा जाता है कि अगर आप क्या कर रहे हो समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी डिस्टेंस जो होती है प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस क्या होती है इसमें प्लेटों की बीच की दूरी, जैसे इस प्रकार से होता है संधारित्र आपका, इसमें ऐसे तो होता है ये प्लेटें होती हैं और डी क्या होती है ये डिस्टेंस होती है, बीच की दूरी होती है। अब आपसे इसमें बोल दे कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें बीच की दूरी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो और उसमें अलग अलग माध्यम भरा गया है, जैसे पहले वाले में एप्सिलॉन r1, दूसरे वाले माध्यम में एप्सिलॉन r2 और तीसरे में एप्सिलॉन r3। तो इसकी जो मोटाई है यहाँ आपको दे रखी है T1 के लिए, ये T2 मोटाई में और ये कितने में T3 मोटाई। जैसे मैंने आपको बताया था दोनों प्लेटों के मध्य मैंने बहुत सारी परत रखी थी, T1 मोटाई के लिए, T2 मोटाई की, T3 मोटाई की रखी थी ना ऐसे इस प्रकार से, और उसमें माध्यम भी अलग अलग माना था मैंने, T1 के लिए एप्सिलॉन r1, T2 के लिए एप्सिलॉन r2 और T3 परत के लिए एप्सिलॉन r3। वहां पर भी मेरा आंसर क्या आया था अगर आपको याद हो तो मैंने तुल्य धारिता निकाली थी, कितना आया था याद है क्या? वहां पर जो आंसर आया था वो आया था आपका C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, कितना आया था वहां अगर आपको याद आ रहा हो तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन r3, ये वहां पर तुल्य धारिता आई थी। तो इस प्रकार से इसमें भी होता है, कई बार इस प्रकार से डायग्राम आ जाता है इसमें, और यहाँ पर इसके समांतर प्लेटें, ये कैसी है प्लेटें समांतर, और डी जो आपकी दूरी है इसको बांटा गया 3 भागों में। तो इस प्रकार का संयोजन भी आपका सीरीज या फिर इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इस सर्किट की भी धारिता हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है एप्सिलॉन r1 भरा हुआ है, इसमें मान लेते हैं एप्सिलॉन r2 भरा हुआ है, और इसमें क्या भरा हुआ है एप्सिलॉन r3। इसके लिए ये भी एक कैपेसिटर की भांति बिहेव करेगा, ये भी एक संधारित्र की भांति बिहेव करेगा, और ये भी एक संधारित्र की भांति व्यवहार करेगा। तो इसका मतलब इसका डायग्राम किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। ये तीनों कैसे हो गए श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर एप्सिलॉन r1, यहाँ पर एप्सिलॉन r2, यहाँ पर एप्सिलॉन r3, इसकी धारिता C1, इसकी C2, इसकी C3। क्यों ये भी कैसे काम कर रहे हैं, तरह से आपके श्रेणी क्रम संयोजन के भांति काम कर रही है। यहाँ पर मोटाई कितनी है इसकी T1, यहाँ पर T2, यहाँ पर T3। आ रही हो तो समझ में। तो यहाँ से C1 क्या होगा, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आप जानते हो कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन D होती है, क्या होती है D।
पर मैं C1 के लिए यूज कर रहा हूं तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन R1 और D यहां पर कितनी है T1। आ रही है तो समझ में बात। इसी प्रकार में C2 की बात करूं, C2 क्या होगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन में T2। C3 क्या होगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन में T3। आ रही है समझ में बात। तो इस प्रकार से मैंने तीनों की क्या निकाल ली धारिता। अब मेरे को क्या करना है इसमें, अब मेरे को इसकी सर्किट की तुल्य धारिता निकालनी है। तो तुल्य धारिता कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला आपके पास है। तुल्य धारिता का ये वाला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से निकालिए। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो एक बार ले सकते हो। चलिए अब मेरे को इसकी तुल्य धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी तुल्य धारिता। तो क्या होगी तुल्य धारिता इसकी 1/C क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 C1 का मान है क्या आपके पास 1/C1 C1 की वैल्यू ये है तो ये ऊपर चली जाएगी T1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1। इसी प्रकार T2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन प्लस T3 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3। क्या कॉमन आ रहा है देखिए, कॉमन आ रहा है 1/A एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ रहा है क्या 1/A एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा यहां से T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R। ये क्या चल रहा है 1/C इक्विवेलेंट। अगर आपको लिखना है C इक्विवेलेंट, आपको तो तुल्य धारिता लिखनी है इसमें। क्या लिखनी है आपको तुल्य धारिता। तो ये कहां चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा मेरे को। तो A एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर हो गया और ये वाली संख्या कहां आ जाएगी आपकी तो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R। तो इस प्रकार से इस सर्किट की तुल्य धारिता आ गई और ये मैंने वहां पर बताई थी। यही वैल्यू उस वाले डेरिवेशन में आई थी जब मैंने समांतर प्लेट संधारित्र में विभिन्न मोटाई की विभिन्न परावर्तन माध्यम में रखी गई थी। वहां पर भी धारिता हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते थे, पर ये वाला डेरिवेशन या मैंने आपको संधारित्रों का संयोजन वहां नहीं बताया था। क्यों, क्योंकि इसका अगला टॉपिक था। तो प्लीज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और उस वाले तरीके से भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको जो आपके आंकित प्रश्न होते हैं बुक के पीछे जो चैप्टर के पीछे मिलते हैं, वहां पर इस डायग्राम को कैसे भी वो कर सकता है, या तो बीच की दूरी को डिवाइड कर सकता है या फिर प्लेटों का क्षेत्रफल को डिवाइड कर सकता है। तो अगर आपको प्लेटों की बीच की दूरी को 3 भागों में बांट रहा है तो उसको आप श्रेणी क्रम के हिसाब से करोगे। अगर एरिया को प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसको डिवाइड कर रहा है 3 भागों में या जितने भी भागों में, वहां आप समांतर क्रम संयोजन के हिसाब से धारिता निकालोगे। तो प्लीज बच्चों मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता को फाइंड आउट किया है, तो प्लीज इसको एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।